We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बैसरन की घाटी, घने जंगल, बहती नदियां और हरे भरे घास के मैदान। यहां हर रोज सैकड़ों पर्यटक आते थे, लेकिन 22 अप्रैल 2025 की दोपहर ने इस खूबसूरत घाटी को खून से रंग दिया। 4 पाकिस्तानी आतंकी लोकल पुलिस की वर्दी में मास्क लगाए बैसरन घाटी में दाखिल हुए। इनका निशाना सिर्फ पुरुष थे, खासकर हिंदू। जबरन कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। दुनिया जानती है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी के जनरल आसिम मुनीर। कुछ दिनों पहले उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला था। उनके शब्द थे, हम हर एंगल से हिंदुओं से अलग है, हमारा धर्म, हमारी सोच सब अलग है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कश्मीर से अलग नहीं कर सकती। 2019 में पुलवामा हमले के समय जनरल मुनीर ISI के प्रमुख थे। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन अब सेनाध्यक्ष के रूप में उनके पुराने मंसूबे फिर सामने हैं। अब जानते हैं कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट की कहानी क्या है। यह संगठन लश्कर तैयबा का सहयोगी है। TRF का मास्टरमाइंड है शेख सज्जाद गुल, जो पाकिस्तान में बैठकर इस संगठन को ऑपरेट करता है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद TRF ने घाटी में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के साथ साथ वे संगठन कश्मीरी युवाओं को भड़काकर आतंक की राह पर धकेलता है। शेख सज्जाद गुल को 1967 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के शह पर वो आज भी हमले की साजिश रचता है। TRF को फंडिंग और समर्थन देता है पाकिस्तान, खासकर उसकी खुफिया एजेंसी ISI। ये संगठन जम्मू कश्मीर में नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और नेताओं पर हमले करता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ ISI की साजिश है या इसके पीछे और कोई ताकत है? पूर्व DGP SP वैद ने इस घटना को लेकर कहा कि TRF तो केवल एक नाम है, असली योजना लश्कर और ISI की थी। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने AK-47 और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। आशंका ये भी जताई जा रही है कि आतंकियों को स्नाइपर जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। आखिर इस षड्यंत्र के पीछे पाकिस्तान की मकसद क्या थी? इसके ये 5 जवाब हो सकते हैं। पहला, यह हमला मोदी सरकार की कश्मीर नीति को विफल साबित करने और देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश है। दूसरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के भारत दौरे के समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जम्मू कश्मीर की ओर खींचना है। तीसरा, जम्मू कश्मीर में विकास और राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ना है। चौथा, आर्टिकल 370 हटने के बाद कमजोर पड़ चुके आतंकियों में नई जान फूंकना और कश्मीर को अशांत करना है। पांचवां, मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर नीतियों को चुनौती देना है। फिलहाल भारतीय सेना ने घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। देश उन 26 निर्दोष लोगों की जान का बदला चाहता है।